ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ವಿಶ್ವಗುರು ವಿಶ್ವದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಅಂದು ಬಿಜ್ಜಳ ರಾಜರ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಈ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಟ್ಟ ವಾತಾವರಣ ನೋಡಿ ಅವರು ಅನುಭವ ಮಂಟಪದ ಮೂಲಕ ಲಿಂಗ ಆಯತ ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪಕರು ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನ, ಇದು ನಮ್ಮ ಅರಿವಿನ ಕುರುಹು, ಇದು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಲಾಂಛನ. ಮಣ್ಣು ಬಿಟ್ಟು ಮಡಿಕೆ ಇಲ್ಲ, ತನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ದೇವರಿಲ್ಲ. ಈ ಸತ್ಯವನ್ನ ಅಣ್ಣ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಜಾತಿ ರಹಿತ ಧರ್ಮ ಸಹಿತ ಸಕಲ ಜೀವಾತ್ಮರಿಗೆ ಲೇಸನ್ನೇ ಬಯಸುವ ಕಲ್ಯಾಣ ರಾಜ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದರು. ಅಂದು 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಅಂದು ಅನುಭವ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ 770 ಜನ ಅಮರಗಣಗಳು, ಲಕ್ಷದ ಮೇಲೆ 96,000 ದುಡಿಯುವ ವರ್ಗದವರು, ಉತ್ಪಾದಕ ವರ್ಗದವರು, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಏಕಲಿಂಗ ನಿಷ್ಠಾವಂತರಾಗಿದ್ದರು. ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ 8 ದಿಕ್ಕುಗಳಿಂದ ಅನುಭವ ಮಂಟಪಕ್ಕೆ ಅವತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಸೇರಿದರು. ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ಬೇಡುವವರಿಲ್ಲದೆ ಬಡವನಾದೆನೆಯ ಅಂಥೇಳಿ ವಚನವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಬಸವಣ್ಣವರು. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಹಲವು ಜಾತಿಗಳು, ಹಲವು ದೈವಗಳು, ಹಲವು ಮೂಢರ ಆಚರಣೆಗಳು, ಮೇಲು ಕೀಳು, ಈ ಥರ ಅನೇಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪುರಾಣ ಪಂಚಾಂಗಗಳ ಮೂಲಕ ಜನರಿಗೆ ಅಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿಟ್ಟು ಸುಲಿಗೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕಂಡು ಬಸವಣ್ಣನವರು ಲಿಂಗ ಆಯತ ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದರು. ಅಂತಹ ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ವಿಶ್ವ ಸಂವಿಧಾನವೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಮಾನವರೆಲ್ಲರೂ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಅನುಭವ ಮಂಟಪಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವ ಸಂವಿಧಾನವೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಭಾರತ ರತ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ಜಿರವರನ್ನು, ಸಕಲ ಶಿವಶರಣರನ್ನು ಎನ್ನ ಹೃದಯ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನೆನೆಯುತ್ತಾ ಭಾರತೀಯರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬಸವ ಭೂಮಿ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದಿಂದ ಈ ಸಾಯಂಕಾಲದ ಸರ್ವರಿಗೂ ಶರಣು. ಒಂದು ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನ. ಅರಗು ತಿಂದು ಕರಗುವ ದೈವಂಗಳು ಎಂತೂ ಸರಿ ಎಂಬೆನಯ್ಯ, ಉರಿಯ ಕಂಡರೆ ಮುರುಟುವ ದೈವಂಗಳು ಎಂತೂ ಸರಿ ಎಂಬೆನಯ್ಯ, ಅವಸರ ಬಂದರೆ ಮಾರುವ ದೈವಂಗಳು ಎಂತೂ ಸರಿ ಎಂಬೆನಯ್ಯ, ಅಂಜಿಕೆಯಾದರೆ ಹೂಳುವ ದೈವಂಗಳು ಎಂತೂ ಸರಿ ಎಂಬೆನಯ್ಯ, ಸಹಜ ಭಾವ ನಿಜ ಐಕ್ಯ ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ, ಒಬ್ಬನೇ ದೇವ काणिरण्ण, ಒಬ್ಬನೇ देव काणिरण्ण। इस वचन का भावार्थ क्या होता है? इंसानों के हाथों से बनाया हुआ सोने के, चांदी के, लोहे के, पित्तल के, तांबे के, पत्थर के जो भी है ना, उसके अंदर भगवान किसी को भी नहीं मिलेगा। ये भारत देश के अंदर मनुवादियों ने, स्वार्थियों ने, कुतंत्रवादियों ने, षड्यंत्रवादियों ने, कामचोर लोगों ने ये सब फैलाया गया है। इसको पूरा कचरा निकालने के वास्ते बसवण्णा जी लिंग आयत धर्म स्थापन किए थे। ये सारी दुनिया को मालूम है। और एक बसवण्णा जी का वचन, ತನ್ನ ಆಶ್ರಯ ರತಿ ಸುಖವ ತಾನು ಉಂಬುವ ಊಟವ
ಬೇರೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಕೈಲಿಂದ ಮಾಡಿಸಬಹುದೇ? ತನ್ನ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಮಾಡುವ ನಿತ್ಯ ನಿಯಮವ, ತನ್ನ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಮಾಡುವ ನಿತ್ಯ ನಿಯಮವ ತಾನೇ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಕೈಲಿಂದ ಮಾಡಿಸಬಹುದೇ? ಕೆಮ್ಮನೆ ಉಪಚಾರಕ್ಕೆ ಮಾಡುವರಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ಎತ್ತ ಬಲ್ಲರೂ ಕೂಡಲ संगम देव। इस वचन का भावार्थ क्या होता है? अगर हम उम्र हो गए, शादी खुद कर लेना पड़ता। अगर हमको भूख लगा तो हम खुद खाना खाना पड़ता। हमको नींद आए तो हम खुद सोना पड़ता। वैसा ही भगवान के बारे में इस देश के अंदर जितने झूठा प्रचार किया गया ना, विदेशी मनोवादियों ने, देशद्रोहियों ने, वो सारे कचरा बसवन्नाथ जी का अनुभव मंटप के शरणों की वचन के अंदर लिखा हुआ है। तो ये सब हमारा हम जैसा कर लेना पड़ता है ना, वैसा भगवान का भी ध्यान हम खुद बाहर के आंखें मूंझ कर अंदर की आंखें खोल कर रोज़ जिस मालिक ने हम सबको बनाकर हमारे अंदर रहकर इन पंच इंद्रियों से दुनिया दिखा रहा ना, ये निराकार भगवान हमारे सबके अंदर है। सबका अलग अलग भगवान किसी हालत में नहीं है। जिसने इस देश के अंदर बनाया वही लोग देशद्रोही है, देश के दुश्मन है, पब्लिक के मेहनत के पैसे चोरी करने वाले लोग हैं, ऐसा मालूम होता है। तो इसलिए ऐसे सारे वचन हम पढ़ते जाएंगे तो बसवण्णा जी स्थापित लिंगायत धर्म के अंदर सन्यासी धर्मों का कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो भी आज हुबली में इधर उधर सब लोग जा रहा है ना, हज़ारों लोग, मैं हम वो वीरशैव है, ये लिंगायत है, वो है, ये सारे हिंदू ये सब कुछ नहीं है, सिर्फ लिंगायत मतलब जो छाती पे, जैसे कि शादी होने के बाद में मंगलसूत्र पहनते हैं, औरत को मर्द एक ही होता है, मर्द को औरत एक ही होता है। अगर गलत करे तो उसका शिक्षा अलग मिलता है। वैसा ही इस शरीर को छोड़कर भगवान नहीं है, भगवान को छोड़कर शरीर नहीं है। ये सच्चाई दुनिया की इतिहास के अंदर एक ही एक जगह है, बसवा कल्याण के अनुभव मंटप का इतिहास है। तो अब लगता है 12वीं शताब्दी में भी यही लोग, जो वीर शैव बोलने वाले लोग हैं, जो हिंदू बोल रहे हैं, यही लोग बसवण्णा जी के अनुभव मंटप के इतना सच्चा, जितना सूरज और चांद सच्चा है उतना सच्चा इतिहास है, छोटे छोटे वचनों में लिखा है, कन्नड़ के, वो 23 भाषा में मिलता है। तो इतने सच्चाई के जो कामचोर लोग, जो स्वार्थी लोग, जो मनुवादी लोग, जो हिंदू बोल रहे, यही लोग जब से लेकर अब तक इस बसवण्णा जी का विचार को आने नहीं देना बोलकर उनका नियत में काला लग रहा है। और बसवण्णा जी स्थापित अनुभव मंटप के अंदर, जैसे कि मैं अब 2 वचन बोला, यहाँ पर अरिवे गुरु, देहवे देवालय, कायकवे कैलाश है। कोई बीच के अंदर कोई ब्रोकर का जरूरत नहीं है, ऐसा है इतिहास। तो इन लोगों ने हर गांव के लोगों को, मुग्ध लोगों को, गरीब लोगों को मंदिर के नाम पे, हिंदू के नाम पे, मुस्लिम के नाम पे, क्रिस्त के नाम पे, ये जो लड़ाने का, ध्यान भटकाने का जो काम चल रहा ना, ये बहुत 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 बड़ा षड्यंत्र हो रहा है। बहुत सारे लोग वचन पढ़ना चाहिए। अगर वचन आप लोग पढ़कर थोड़ा सोचेंगे तो कौन बदमाश है, कौन सच्चाई के साथ है, ऑटोमेटिक मालूम पड़ता है। तो ऐसे एक इतिहास दुनिया का फर्स्ट पार्लियामेंट बसवा कल्याण के अंदर जो हुआ, अभी इस बसवा कल्याण के अंदर जो लिंगायत और वीरशैव दोनों एक है बोलकर उन्होंने बोल रहा है, किसी भी हालत में एक नहीं है। उन्होंने हजारों भगवानों का पूजा करने रहे थे। बसवण्णा जी का अनुभव मंटप का इतिहास सिर्फ ये शरीर ही मंदिर है। सभी इंसान, जानवर
पशु पक्षी प्राणियों में भगवान को मानने को दिखाया हमारे बसवण्णा। लिंगा वे जंगमा, जंगमा वे लिंगा। जंगम बोले तो कोई जात नहीं। सृष्टि का मालिक ने सबके अंदर जो चेतना ज्ञान शक्ति है ना, उसको जंगम कहा है। तो लगता है भारत रत्न डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी भी बसवण्णा जी का विचारों को फॉलो करके 22 प्रतिज्ञा लिखा है उन्होंने भी। ये जो मूर्ति पूजा छोड़ना, ये सारे जितने भी भगवान बनाए गए वो भी छोड़ना बोलकर उन्होंने लिखा है। वैसा ही बसवण्णा जी का विचार के अंदर भी है। भारत देश के अंदर सब तरफ अम्बेडकर जी का विचारधारा को खत्म करने का कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ महात्मा बसवण्णा जी स्थापित अनुभव मंडप के लिंगायत धर्म के जो एक देवोपासना का विचार को भी खत्म करने की कोशिश कर रहा है। इनका मकसद क्या है? अगर ये ऐसा ही प्रचार होगा, सब लोग हमारे जैसा समझ गए, तो इनको एक पैसा भीख भी नहीं देते ऐसे लोगों को। ये तो बहुत बड़ा डर लग रहा है उनको। लेकिन ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, क्योंकि सब सच कितने दिन छुपा के रखते बोलो। अब तो मोबाइल की ज़माना है, हर इंसान के हाथ में मोबाइल है, चर्चा हो रहा है। अनुभव मंडप का एक जैसा चलता था ना, वैसे यहाँ से दिल्ली से गली तक, दूसरे दुनिया तक ये इसका विचार जा रहा है। तो इसलिए उन्होंने सच्चाई को साथ देना चाहिए। बसवा कल्याण के अंदर जो दसरा दरबार करने के बदले में, चलो भाई बसवण्णा जी का लिंगायत वीर शैव दोनों एक है बोल के बोल रहे। तो एक रहा तो जैसे कि अब 22 तारीख से मरणवे महानवमी है, शरणों का इतिहास है। 12वीं शताब्दी में वचनान जलाए गए, शरणों का हत्या किया गया, उसके नाम पे हर साल 15 साल से चल रहा है बसवा कल्याण के अंदर मरणवे महानवमी। जिस दिन पे हम जाएंगे ना, उस दिन हम बड़ा ईद मनाते हैं। बसवण्णा जी का फिलासफर, वो उस विचारधारा को उन्हें सपोर्ट करना था। जो बसवा कल्याण के अंदर दसरा दरबार कर रहा ना, इन्होंने सपोर्ट करे तो जैसा को बसवण्णा जी को धर्म गुरु सब लोग माने, अल्लामा प्रभु जी माने, सिद्धरामेश्वर माने, अक्का महादेव माने, सभी शरणों ने माने बसवण्णा जी। और बसवण्णा यानगिंत ಕಿರಿಯರಿಲ್ಲ, ಶಿವಭಕ್ತರಿಗಿಂತ ಹಿರಿಯರಿಲ್ಲ। उस पीरियड में 12वीं शताब्दी में कोई अहंकारी लोग नहीं थे, कोई बड़ापन नहीं दिखाए, सब मैं छोटा हूँ, सब एक ही मालिक के बच्चे हैं, ऐसा सिखाया गया ना। तो इसीलिए जो ज़्यादा लोग वचन नहीं पढ़ते, उनका दिमाग में हजारों सालों से झूठा भगवानों की विचार भरा गया है, कचरा दबाया गया अंदर। अब उनको मालूम नहीं हो रहा किधर अच्छा है किधर बुरा है, इसलिए उनका गलत फ़ायदा उठाने का कोशिश कर रहे हैं ये वीर शैव बोलने वाले। और दूसरी तरफ हिंदू राष्ट्र, हिंदू धर्म। तो हिंदू धर्म के अंदर अच्छा ही रहे तो बताओ क्या अच्छा है? रोज़ लड़ने का, रोज़ जात पात ऊंच नीच भेदभाव के ऊपर लड़ने का, रोज़ झगड़ा लगाने का, ऐसा कौन सा भी धर्म में है क्या बताओ? ये एक तरफ से भारत देश के अंदर सच्चाई को डरा कर एक दबाने का कोशिश चल रहा है। ये ज़्यादा दिन किसी हालत में नहीं चलेगा। आज नहीं तो कल, जैसे कि आज शाम हो गए, सूरज डूबता है, कल और सवेरे सूरज आता है, कोई भी नहीं रोक सकते। वैसा भारत रत्न डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी का विचारधारा, भारत संविधान के और विश्व संविधान के अनुभव मंडप के दुनिया का फर्स्ट पार्लियामेंट के विचारधारा, इसी को कोई भी कितना भी क्या भी करो नहीं रोक सकते। कुछ दिन तकलीफ होंगे, लेकिन उजाला एक दिन आने वाला है। इतना मैं बोलते हुए आप सब इंसानियत के नाम पर जो भी लोग हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को हर मोबाइल जिसके पास है हज़ारों लोगों को प्रचार करो। भारत देश के अंदर रहने वाले 150 करोड़ जनता को ये वीडियो भेजने का काम करना बोलकर मैं हाथ जोड़कर विनंती करते हुए लास्ट में बसवा कल्याण की ज़मीन से इस शाम का टाइम पे मैं पूरा दुनिया के लोगों को, भारतवासियों को सर झुका कर और एक बार शरण करता हूँ।